चलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ लॉ को हम लोग पढ़ लें। किरचॉफ लॉ में डाउट है। हाँ, यहाँ पे देखना है किरचॉफ लॉ क्या है। किरचॉफ ने सर्किट सॉल्विंग के लिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में करंट और वोल्टेज ड्रॉप को कैलकुलेट करने के लिए दो लॉ दिए थे, जो कि बहुत ही यूजफुल लॉ होते हैं। किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में आप इन दो लॉ के हेल्प से करंट या पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो किरचॉफ के ये दो लॉ कौन कौन से हैं, इसको एक बार और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो है करंट लॉ और जंक्शन रूल। करंट लॉ और जंक्शन रूल, दिस इज द फर्स्ट लॉ। ये आपका फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है? द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट अ जंक्शन इन अ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज ऑलवेज जीरो। जंक्शन क्या होता है, हमने आपको क्लास में बताया था कि जहां पे बहुत सारे ब्रांचेज आके कनेक्ट होते हैं उसको हम क्या कह देते हैं? जंक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए किरचॉफ के लॉ को समझ रहे हैं, फर्स्ट लॉ को समझ रहे हैं। यहाँ पे O एक जंक्शन है, O इज कॉल्ड अ जंक्शन, जहां पे आप देख रहे हैं बहुत सारे करंट जो है, कुछ इनकमिंग है, इलेक्ट्रिक करंट एट अ जंक्शन इन एनी नेटवर्क इज ऑलवेज जीरो। इसका मतलब क्या है? हाँ, इसका मतलब देखिए, इसका मतलब है सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो एट जंक्शन ओ पर जितने भी करंट आके मिल रहे हैं उनका जो अलजेब्रिक सम है वो जीरो होगा। ओके, अब ये अलजेब्रिक सम क्या होता है? एडिशन विद साइन होता है। अलजेब्रिक सम मतलब होता है हमको साइन के साथ एडिशन लेना है, विदाउट साइन हमको एडिशन नहीं लेना है, हमको साइन के साथ एडिशन लेना है। अच्छा, इसमें कुछ साइन कन्वेंशन हमको मानना है। साइन कन्वेंशन क्या मानना है? जैसे हमने यहाँ पे लिखा है साइन कन्वेंशन हम मान लिए, द इनकमिंग करंट टुवर्ड्स द जंक्शन आर टेकन एज पॉजिटिव। यानी जो जंक्शन की तरफ करंट आ रहे हैं उसको हम पॉजिटिव लेंगे। यहाँ पे कौन कौन से करंट जंक्शन की तरफ आ रहे हैं? आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं I1 एंड I4, ये जंक्शन की तरफ आ रहे हैं। जब ये जंक्शन की तरफ आएंगे तो इसको हमने ले लिया बाई साइन कन्वेंशन पॉजिटिव। ये हमारा करंट क्या हो गया? पॉजिटिव। दोज करंट विच आर आउट गोइंग फ्रॉम द जंक्शन इज टेकन एज निगेटिव। द आउट गोइंग करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन आर टेकन एज निगेटिव। इसको हम लोग निगेटिव लेना है हमें। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से करंट जो है आउट गोइंग फ्रॉम द जंक्शन है? I2 ये भी आउट गोइंग है, I3 आउट गोइंग है, I5 ये भी आउट गोइंग है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं I2, I3 एंड I5 आउट गोइंग है, तो इसको हम लोग निगेटिव साइन एज्यूम करेंगे। अच्छा, ये थंब रूल नहीं है कि आपको यही लेना है, आप चाहें तो इसको रिवर्स मैनर में भी ले सकते हैं। आप इनकमिंग करंट को निगेटिव ले लीजिए, आउटगोइंग करंट को पॉजिटिव ले लीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। बट हम एक ही साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं जिसपे हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और हमसे न्यूमेरिकल मिस्टेक ना हो, गलत ना हो, बोर्ड में हम कहीं मिस्टेक करके ना आए, कंफ्यूज ना हो। इसलिए आप भी वही करिए जो एक बार ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं। एक ही क्वेश्चन को दो कन्वेंशन से लगाइए, सब सही होता है। ठीक है, तो इसमें कोई थंब रूल नहीं है, रटना नहीं है, बट ये है कि समझ लेना, अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेना। तो हमने इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लिया है, आउटगोइंग करंट को निगेटिव लिया है। अब हम यहाँ पे किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगाएंगे, जैसा कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। अलजेब्रिक सम मीन्स एडिशन विद साइन, हमने साइन भी ले लिया है। अब हम यहाँ पे रखेंगे बाई KCL, O पे हम लोग KCL लगाएंगे, किरचॉफ करंट लॉ।